कोई स्पीच नहीं दी है, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के बारे में भी कुछ नहीं बोला। हमारे सब जो अपने वक्ताओं को बुलाया था वो माननीय वर्षा गायकवाड़ जी जो उत्तर मध्य मुंबई से जो सांसद है वो यहाँ आते चुनाव की बातें करते हैं, अपने बारे में बताते, धारावी करों को संबोधित करते, लेकिन वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में कुछ नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी कमी की क्या कहलाएगी? ये उनकी सियासत करने की एक उनका प्लान है। हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है वो ये है, हमने डिमांड भी किया है हमारी। सबसे बड़ी बात अभी हमने देखा है कि आपने जो वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में जो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, आपने संबोधित किया लोगों को, लेकिन वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वीर हमीद भाई का हमने तो ऑलरेडी गार्डन बनाया है, लेकिन उनका जो ये गरूर था कि तोड़ नहीं पाएंगे। एक फौजी जवान हिंदुस्तान का 97 टैंकों के ऊपर भारी पड़ा, पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान में कितना दम है। तो दोस्तों, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी मिटा होगी। जय हिंद, जय भारत। कौन है वो मोहब्बत जो अपने बंदों से कमाल रखता है? सिर्फ अल्लाह ही तो है जो सबका ख्याल रखता है। हम उसे भूल जाते हैं रोशनी में, मगर वो अंधेरों में भी हमारा ख्याल रखता है। दौड़ के दुश्मन के टैंक पे चढ़े और उसका ऊपर का ढक्कन खोल के उसने मार दिया, ग्रेनेड बंद कर दिया। जैसे मकाई का लावा फूटता है, पूरे जवान उसी में फूट गए। टैंक अपने आप जलने लगा। दोस्तों, सर को कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, सर को कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, हमने ज़मीरो ज़ब्त का सौदा नहीं किया। क्यों नाज ना हो अपने जज्बे इसार पर मुझे, हमने कभी वतन से धोखा नहीं किया। आइए दोस्तों, इसी के साथ तिलावत कुरान पाक की तिलावत के लिए, कुरान पाक की मुक़द्दस तिलावत के लिए कारी सिराज अहमद साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि सुना वो नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाए। माइक पर कारी सिराज अहमद साहब। सुल्तान बड़ा प्यारा है, एक बच्चा वीर अब्दुल हमीद है। आपने तो हमारे बच्चों के लिए नौकरी का दरवाजा बंद कर दिया है। हम अपना जौहर दिखाए तो कहाँ दिखाए? तो चाचा का मुस्लिम नेता जमीन पर लौटते हैं, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है तो इनके लबों चांदी के तार में गिरे हुए हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। वक्त आ गया है मुसलमानों अपनी ताकत बताने का। अब अपनी जमात में सियासी रहनुमा पैदा करो जो तुम्हारी बात वोट भी करे, पार्लियामेंट हाउस में भी करे। मैं आईना हूं, दिखा दूंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूं, दिखा दूंगा दाग चेहरे का। बुरा लगे तो सामने से हट जाएं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, मुझसे मोहब्बत करता हूं। हिंदुस्तान में एक दीवाना है, एक दीवाना है जो सड़कों पर, बाजारों में, पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपकी बात करता है, आपके नबी के वकार की बात करता है और अपने जान की फांसी लगाता है। उसको आप रखने की कोशिश करो। ऐसा भयानक था, ऐसा रहनुमा अपने अंदर पैदा करो। अगर इंशाअल्लाह एक व्यक्ति की जगह पर 4 व्यक्ति हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का हमारा सर सकल से बुलंद हो जाएगा। तब हम मनाएंगे वीर अब्दुल हमीद का जश्न। वीर अब्दुल हमीद की शहादत का हमें फख्र है। मैं तमाम इदरीसी बिरादरी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारा आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है। कहा अगर वीर अब्दुल हमीद साहब की पहचान होती है तो इदरीसी से पहचान नहीं होती है। मुसलमान के नाम है कि वीर अब्दुल हमीद साहब मुसलमान हैं, लेकिन आप लोगों ने, इदरीसी समाज के लोगों ने
उनके नाम को जिंदा रखा है। हिंदुस्तान के मुसलमान को भूल गए। आप हर 4 तारीख पर दिवस मनाते हैं, उनको याद करते हैं, फिर आज अकीदत पेश करते हैं। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ, अगले साल जब आपके टाइम पर कोई रहनुमा है उससे मुतालबा करें कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पर हमें पूरे धारावी में कोई ऐसी जगह दो जहां उनका नाम लिखा जाए। मैं आईना हूँ, दिखा दूंगा दाग चेहरे का, अगर बुरा लगे तो सामने से हट जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद और वीर अब्दुल हमीद जिंदाबाद। अगर की बात सुनने के बाद दोस्तों एक शेर कहूंगा, जरूर कहूंगा। तो जैसा मैंने बताया कि मर जाते हैं हर रोज कई लोग अचानक, और आपको लगता है कभी उम्र बड़ी है। हाजी साहब को देखने के बाद अभी परसों मेरे दोस्त के निकाल दिया जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, हसन रह जाएगा और अल्लाह ना हो इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ये मैं तहत कर रहा हूँ कि नाम शाह ने यहाँ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ साहिब लौलाद के ऊपर दुरूद आपसे महफूज उसका तन पकड़ वफादार नहीं है। अरे हम फक्र से कहते हैं कि हम गद्दार नहीं है। तूने चलाई मेरे बापू के सीने से गोलियां, दोस्त तुम तो खुद वफादार नहीं है। सितारा कर लिया, आज शबनम ने मुकद्दर को सितारा कर दिया, बंद पलकों से मदीने का नजारा कर लिया, बंद पलकों से मदीने का नजारा कर लिया। लोग कहते हैं गला तेरा बिलाली हो गया जब से तूने आप शबनम का गरारा कर लिया। मैं इस्तेमाल करता हूँ शबनम आई हुई हमारी मेहमान शबनम साहबा से जो मेरा रोड से चलकर आई है। तो दोस्तों वो रोटी डाल रहे थे कि अब मैं कहना चाहूंगा, फिर अपनी सर को कटा दिया मगर ऐसा नहीं किया, उसने ज़मीरो ज़र्फ का सौदा नहीं किया। क्यों नाज ना हो हमको अब्दुल हमीद पर, क्यों नाज ना हो हमको अब्दुल हमीद पर, उसने कभी वतन को धोखा नहीं दिया, उसने कभी वतन को धोखा। सभी से गुजारिश करूंगा कि आपने अभी तक तालियां बजाया, अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को सुना, लेकिन मैं उनकी खराज अकीदत पेश करने के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ लें और 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लें और उनके लिए अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि रब तबारक व तआला ऐसे शहीद को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम। असीम भाई तशरीफ ला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बैठ जाइए सब लोग। और मैं खास करके इदरीसी कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये लाइक मुबारकबाद हैं, क्योंकि हर साल बहुत ही खूबसूरत तरीके से वीर अब्दुल हमीद साहब का जो ये दिन मनाते हैं, इनके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पूरी कमेटी के लोग पूरे मुंबई और मैं सोचता हूँ पूरे महाराष्ट्र से जहाँ से भी ये लोग आ सकते हैं सब लोग आते हैं, और ये एक बड़ा मौका है कि सारे लोग इसी बहाने जमा होते हैं और एक बड़ा दिन है। तो आप सारे लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए बड़ी याददाश्त नहीं, बल्कि हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारे लिए इतिहास है, जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगी जब तक ये इतिहास हमको याद रखेगा। और उनके ख्यालात का समाप्त करें। नसीम भाई जिंदाबाद। इदरीसी जमात के जेर एहतमाम आज के शहीद अब्दुल हमीद साहब की शहादत के मौके पर ऑर्गेनाइज इस प्रोग्राम में मौजूद इदरीसी जमात के सदर जनाब अहमद भाई, शहीद भाई, कुरैशी साहब, इदरीस भाई, शबनम बहन, त्रिपाठी जी और सभी यहाँ पर सभी इदरीसी जमात के सूबेदार सामने बैठे हुए हमारे तमाम बुजुर्ग नौजवान साथी। त्रिपाठी जी ने बड़ी डिटेल में सारी बातें यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर शहीद अब्दुल हमीद साहब ने वो कारनामे किए
जो तारीख के माहौल में, दौर में ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को, चाहे भारत की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार, उनको याद करना भी जरूरी नहीं है। त्रिपाठी जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत सच्चे दिल से आपने सारी बातें यहाँ पे लोगों के सामने बताई, जिनका इस देश के इतिहास में कोई लेना देना नहीं, उनके नाम का रोज डंका बजाया जाता है। जिन्होंने इस देश का इतिहास लिखा, जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री के पास भी वक्त नहीं होता और रियासत के मुख्यमंत्री के पास भी वक्त नहीं होता, और उल्टा उनके लोगों के बारे में गलत गलत तरह से उनको तकलीफ पहुंचाने वाली बातें की जाती हैं इस देश में। ये हालात कुछ फिरका परस्त ताकतों ने, सांप्रदायिक शक्तियों ने इस देश में पैदा किया है। राहत इंदौरी का बहुत पुराना शेर है। राहत इंदौरी साहब ने बहुत सही बात कही है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। ये समझना होगा सर, इस देश में बहुत ही काफी सालों से चलाई जा रही है। इन तमाम सारी चीजों को रोकने का काम हम सबको मिलजुल कर आने वाले दिनों में करना चाहिए। मैं इदरीसी जमात के सभी होदेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हर साल मुंबई जैसे शहर में वीर अब्दुल हमीद साहब की शहादत के मौके पर इस तरह का इजलास यहाँ पर लगाया जाता है, और त्रिपाठी जैसे लोग जो वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में उनकी तारीख को जानते हैं, उनकी कारकर्दगी को समझते हैं, देश के इतिहास को जानते हैं, वो लोगों के सामने बेबाकी के साथ रखने का काम करते हैं। त्रिपाठी जी, इसकी बहुत जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, ताकि इस मुल्क में जो खून गेहूं में घुन की तरह जो सांप्रदायिक ताकतें घुस गई हैं, खोखला करना चाहेंगे इस मुल्क की एक जहनी को, खोखला कमजोर करना चाहेंगे देश की एकता और अखंडता को, ऐसे लोगों की ताकत से देश को बचाया जा सके। मैं ज्यादा लंबी बात ना करते हुए इदरीसी जमात के सभी ओहदेदारों को, खास करके समर भाई को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वीर अब्दुल हमीद साहब के आज शहादत दिवस के मौके पर उनको सलाम करता हूँ, उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और जाते जाते इदरीस भाई, आपकी नजर एक शेयर करके जाना चाहता हूँ कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, इंशाअल्लाह ताला फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार से इस्तेमाल किया जा रहा है, घरों से इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बड़ा मेल खिताब अभी आपने समाप्त किया। मैं जब हमारे नसीर खान साहब अपनी बातें रख रहे थे, उसी दौरान हमारे जिला की एक जोरदार फतेह हासिल करके दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है। इसके पहले आज नहीं, न जाने कितने सालों से धारावी की खिदमत करते चली आ रही है। आप पार्लियामेंट पहुंच चुकी है, अब तो शायद धारावी की खिदमत और जोरदार जागे मेरा हमारे सामने तशरीफ लाई है, और साथ ही साथ उनके साथ में हमारे सपनू भाई और तमाम हमारे सोनू भाई, तमाम जिनका नाम जानता हूँ वो तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ। वर्षा मैडम भी आई है, तो मैं उस शेर को छोड़ दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया। वर्षा मैडम जब पार्लियामेंट पहुंची, इन्होंने स्पीच दिया था, और स्पीच में अपने मुंबई का ख्याल रखा है इन्होंने अपनी, मैंने पूरा इनका भाषण नहीं सुना, लेकिन इन्होंने मुंबई का खास ख्याल रखा, लोकल ट्रेनों का ख्याल रखा, और उसी पार्लियामेंट के जब राष्ट्रपति के इन्होंने धारावी की धरती पर बहुत काम किया है।
आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तुलना से बनकर गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ये खराबी को कभी नहीं भूलेगी। मैंने जबान से एक बात बोला था कि हो सकता है कि आज ये मिनिस्टर है, कल कभी हो सकता है कि वर्षा का एक नाथ गायकवाड़ महाराष्ट्र की सीएम भी बन सकती है। आज नहीं तो कल सही, देव सही दुरुस्त सही, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और हमारी से जहाँ तक शायद वो जोड़ रही मेरी जबान से निकले हुए जुमले भाइयों, वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस हम बहुत खुशी से मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी से। आज हमारा शहादत दिवस हो गया 59वां साल चल रहा है। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान पर खेल कर अपनी कौम को इतना बड़ा नाम दिए। आज हमारी कौम में उनके बाद वीर अब्दुल हमीद पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। हम आज उनके नाम से तो फायदा उठा सकते हैं। आज हमारी जो कौम के यंग लड़के जो हैं, यंग लड़कियां जो हैं, एजुकेशन में हर चीज में पीछे एकदम। आज हम माइनॉरिटी ओबीसी में हैं। आज हमारी इजरीसी बिरादरी की तादाद कई करोड़ों में है। आज हम एकजुट होकर सरकार से, हुकूमत से हम अपने लिए बहुत कुछ बनवा सकते। ये क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे यंग लड़के बैठे हुए, देखो एजुकेशन की फीस के लिए, हर चीज के लिए। मैं कल टाटा हॉस्पिटल में पूरा दिन थी। मरीज जो टाटा हॉस्पिटल में इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसको 10% का भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। आज हम माइनॉरिटी ओबीसी होके हम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाते? ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाते? 27% हमको डिस्काउंट है हर चीज के अंदर, वो सब क्यों नहीं बनाते? इतनी बड़ी तंजीम है हमारी, और इतनी बड़ी तंजीम अगर मिल जाए तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। लेकिन हम बिखर गए एकदम से। हमको जरूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमारी बहुत ज्यादा मदद होगी। आज पूरी दुनिया में हम दलील और रुसवा हो रहे हैं। आज इतनी बड़ी तादाद में हम रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। कम से कम जो वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाते, उनके नाम का फायदा लेके तो हम कुछ कर सकते हैं। मेरी कौम से ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके आप लोग एजुकेशन बच्चों को कराइए, और जो यंग जनरेशन है मोबाइल छोड़ के पढ़ाई में तवज्जो दीजिए और अपने आप को कोई अच्छी फील्ड में ले जाइए। पत्थर के नीचे हाथ दबे तो पता चले, मैं जैसे जी रहा हूँ जियो तो पता चले। और जिस घर में मैं लड़ता हूँ हवादिस से रात दिन, उस घर में कोई और रहे तो पता चले, उस घर में कोई और रहे तो पता चले। माइक श्रीमती वर्षा ताई एक नाथ गायकवाड़, पार्लियामेंट जोरदार इस्तेमाल खड़े होकर खड़े होकर दोस्तों बहुत बड़ी जगह इन्होंने हासिल किया है। हर माइक लेके हवाले करता हूँ, इसीलिए ये कहते हुए कि अब जाने दीजिए रिश्ता है हमारा। और सभी का मैं धन्यवाद दूंगी। भाई का सभी का धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह आप सबको पता है कि ये रिश्ते बहुत पुराने हैं। और मुझे सामने बैठते ही कहा कि आपके पिताजी ने इतने बढ़िया जो है ये पौधे लगाए हैं, तो जिसका बहुत अच्छा जो है वो गाँव में गए हैं हमारे पौधे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इजरीसी भाई शेर भी अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन तकरीर भी बहुत अच्छी करते हैं, बोलते भी बहुत अच्छा है। शायद उनके जितना हम नहीं बोल पाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। उनका हिंदी में भी बहुत अच्छा कमांड है, उर्दू में भी जो हमारी सबसे बड़ी तहजीब की और मीठी जबानी उसके ऊपर भी उनका बहुत पढ़ाई है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही हर साल इस प्रोग्राम में आती हूँ, हर साल आप लोग हमें बुलाते हैं, हमारा आदर सत्कार करते हैं, पर पहली बार मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आई हूँ। अभी तक विधायक बन के आती थी। और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि मैं चुप के भी रही हूँ और मैं सामने का चेहरा भी देख रही हूँ। आजकल मुझसा मुझसाया का चेहरा रहता है, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि पार्लियामेंट में सत्ताधारी कौन है, निरंतर कौन है, पता ही नहीं चल रहा। इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए। हमारी आवाज इतनी बुलंद रहती है कि 3 घंटा भी उनको भाषण करने का 3 घंटा हम लोग चिल्लाने का काम करते हैं, उनकी आवाज नहीं जाते। और आज पहली बार आपको सच में बोलना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट में विधेयक जेपीसी
जाने लगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास 10 साल में पिछली बार ऐसा हुआ था कि 10 साल में जितने भी विधेयक आते थे, जितने भी बिल आते थे, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग का हो, चाहे वो जो भी बिल आए, मेजोरिटी के विरोध में पास करके भेज दिए। पर जब से हम लोग आए हैं, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा धन्यवाद अगर किसी का मानना है तो आप लोगों का मानना है। हम लोग एक साथ मुस्तैद होके आए। हमें बहुत से लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैं ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सामने 18 कैंडिडेट खड़े थे, मतलब टोटल 27 थे। सबसे ज्यादा मुंबई में कैंडिडेट नहीं खड़े थे, उत्तर मध्य जिले में खड़े थे, और उत्तर मध्य जिले में 27 में से 18 कैंडिडेट माइनॉरिटी के अखिलतियों के खड़े थे। लेकिन फिर भी जनता ने मुझे वोट दिया, इसलिए वर्षा गायकवाड़ वहां पे मुझे मालूम है कि मुझे गिराने की बहुत कोशिश हुई, पर मैं हमेशा कहती हूँ गिराने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जो बचाता है वो ऊपर वाला तय करके लाता है, और उसे नसीब तय करके लाया था। तो मैं कह रही थी, जब इस बार भी आए संसद में, हमने देखा कि खुद तो उपस्थित नहीं थे देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, बाकी सब उपस्थित थे, और जब भाषण हुए तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने पड़े, और संसद में उनके जो पार्लियामेंट मिनिस्टर है उसको कहना पड़ा कि भाषण किया आगे बढ़ेगा, बोला नहीं अगले विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ये सबसे बड़ी अगर किसी की क्या कहना चाहूंगी जीत है तो ये जीत जमहूरियत की है, देश के संविधान की जीत है। ये सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम है 10 साल में जितने भी बिल पास हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हमारे वहां सुप्रीम कोर्ट के जज परेशान हो गए क्योंकि इतने सारे केसेस थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा सीजे को कि जब तक ये बिल पार्लियामेंट में चर्चा करके नहीं आएंगे तब तक ये बिल हमारे पास आएगा, हम तब तक इसको ये करेंगे। लेकिन इस बार अलग मामला है। इस बार जैसा आपने कहा, हमारे नेता जिन्होंने हमें नारा दिया है डरो मत, हम किसी से नहीं डरते, हम अडानी से भी नहीं डरते और मोदी से भी नहीं डरते। मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, हम तो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मैंने तो थोड़ी देर पहले इनको वही बताया, इन्होंने मुझे बताया दिल्ली बताया आप आ जाओ, तो बोले ऐसा हो रहा है, बड़े बोले हमको अडानी से लड़ रहे। और मेरे साथ केंद्रीय विधायक मंत्री थे, मालूम है ना, अभी जिनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना गया है उनके सामने इलेक्शन हमने लगा, वो तो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे, उनको हराने का काम किया। और किसके कारण किया? क्योंकि इस बार जनता ने तय किया था। मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा, 6 बजे में इलेक्शन की बूथ में गई, 300 लोग लाइन में खड़े थे। मैं बांद्रा वेस्ट में गई, जो चेहरे कभी शायद मतदान को उतरते भी नहीं होंगे वो चेहरे उतर के आए थे। दोपहर में ना हवा थी ना जैसे हम लोग बैठते हैं पसीने से लगता, लोग लाइन में खड़े रह गए, 3 घंटे खड़े रहे, आसपास 3 घंटे महिलाएं खड़ी रहे बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने मतदान किया। ये मतदान का असर है जो वो अभी छोटा हो गया है, ये तो है ना समाज का असर है। तो ये समझना पड़ेगा हमारी ताकत, हमारी एकता। मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बड़ी ताकत इस देश में कुछ है तो हमारी एकता है। मुझे खुशी है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमें सिखाया, चाहे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से मुंबई तक, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कुछ लोग का काम है जातीयता की बात करना, समाज में झगड़े लगाना। तो दुर्भाग्यशाली है, महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं है। जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो गए, जिस महाराष्ट्र में राजर्षि शाहू महाराज पैदा हो गए, जिस महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, उस महाराष्ट्र की ये परंपरा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को रहते का राजा कहा जाता था, दुर्भाग्यवश स्टैचू गिर गया। आपको मैं कहना चाहूंगी उस दिन हमने जो आंदोलन किया आपने देखा होगा, देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली
छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, उसकी इज्जत करने की बात अगर किसने की तो शिव छत्रपति महाराज ने की। ये महाराष्ट्र का इतिहास है। राजर्षि शाहू महाराज जिसने हर समाज के विद्यार्थी के लिए शिक्षा के द्वार खोले, हर समाज के विद्यार्थी के लिए हॉस्टल बनाए, ये महाराष्ट्र है, ये परंपरा है। बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया, समता बंधुता न्याय स्वतंत्र हर आदमी का अधिकार है। ये बाबा साहब ने इस देश के संविधान के माध्यम से हमें दिया। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि कुछ लोग जानबूझ के नफरत की गलियां जो है वो डालने का काम करते हैं, समाज में भेद करने का काम करते हैं। तब हमारे नेता ने हमें कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान डालनी है, मोहब्बत बांटने का काम करना है। नफरत कितनी भी चले, मोहब्बत के सामने झुकना पड़ता है। ये ताकत है मोहब्बत की, ये ताकत है अमन की, और ये ताकत है भाईचारे की। तो ये हमको लेके चलना पड़ेगा। हम बीच में सीसी के पास गए, डीजी के पास गए, हमने कहा जो पुलिसों को नाम रखते हैं, घर में घुसने की बात करते हैं, मस्जिदों में घुसने की बात करते हैं, पुलिसों को कहते हैं कि तुम हमारा वीडियो बनाओगे, अपने टीवी को दिखाओगे, या तो पुलिसों को कहते हैं कि हम ऐसी जगह भेज देंगे कि अपने बीवी और बच्चों को मुंह नहीं देख पाओगे। जो ऐसे बोलते हैं ना, और जो इनको भी इम्यूनिटी है, मैं दोनों से कहना चाहूंगी नफरत मत फैलाओ। अगर दामन जलेगा तो तुम्हारा भी जलेगा, तुम्हारा भी जलेगा। प्यार मानो, एक दूसरे को अपने घर से पुलिस उससे निकाल दो। हमारी लड़ाई चलेगी और हमेशा चलेगी। हमारी लड़ाई सबके हित के लिए चलेगी। अगर बनाना है तो किसी का घर बनाओ, सही भाषा बनाना है तो किसी बच्चे को पढ़ाओ, और देना है तो किसी के हाथ को रोजगार दो। और जैसा मैंने कहा कि किसी को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करो, ये नफरत बंद करो। तो आपके मीटिंग के माध्यम से मैं यही कहूँगी संदेश कि भाईचारा नफरत से बहुत बड़ा है, एकता में सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा मैंने कहा कि मोहब्बत एक से दूसरे को जोड़ने का काम करती है। हमारे इंग्लिश भाई ने कहा कि वर्षा गायकवाड़ वहां से छूट के आई है, अभी धारावी में इंद्रिसी भाई, धारावी मेरी साथ है, धारावी मेरा आत्मा है। वर्षा गायकवाड़ का चेहरा अगर किसी ने दिया, वर्षा गायकवाड़ चाहे मुंबई की लीडर बड़ी अध्यक्ष, वर्षा गायकवाड़ चाहे महाराष्ट्र की मंत्री बने, या वर्षा गायकवाड़ पार्लियामेंट में जाए, जो भी मुझे चेहरा दिया है धारावी ने दिया है, धारावी की जनता ने मुझे प्यार दिया। जब मैं पहली बार राजनीति में आई तो 26-27 साल की लड़की थी। लोगों ने सोचा एकनाथ गायकवाड़ की लड़की है, एकनाथ गायकवाड़ की लड़की है, ऐसे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 4 बार चुन के दिया, 5वीं बार भेजा बाजू के एरिया में। देखो हमने एक चीज सीखी है, कांग्रेस पार्टी से जिंदगी में वफादारी करेंगे। और हम आपको सबको पता है हमारे पिताजी को टिकट मिले नहीं मिले, हमको ये जिले में मामला नहीं मिला। पार्टी ने कहा जाओ बाजू के जिले में लड़ो, हम बाजू के जिले में नहीं किया, क्योंकि जो पार्टी बोले वही वफादारी से करना, यही हमारे पिताजी ने सिखाया है। और हमारे पिताजी ने यही सिखाया, सबको पता है एकनाथ गायकवाड़ क्या है, वर्षा गायकवाड़ क्या है। हमारे पिताजी ने सिखाया जो सेवक होता है उसमें सेवा का काम करना, जनता जो होती है वो मालिक है, मालिक ने मालिक का काम करने का, सेवक ने सेवक का काम करने का। तो आप काम करने का काम करते हैं। अभी तो मुंबई के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जब भी हम जाते हैं लोगों में अच्छा स्वागत हो रहा है। मुंबई में आप सबका धन्यवाद। 6 में से 5 पार्लियामेंट की सीटें हम जीत गए, 5वीं हारे, लेकिन कितने वोट से हारे? कभी सोचा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट 48 वोट से हारा गए। कॉर्पोरेशन की तो हमको मालूम है हार जाते हैं, कभी हम 18 वोट से हारे, कई जगह पे 36 वोट से जीते। लेकिन मुझे बताइए कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट सोची थी किसी ने? तो ये लड़ाई बहुत संगीन है, बहुत सरकारी हथियारों का इस्तेमाल होता है, फिर भी इस लड़ाई में आखिर जनता की ही जीत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 3 महीने बाद इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन नहीं ले रहे, न हरियाणा के साथ ले रहे, न जम्मू कश्मीर के साथ ले रहे, लेकिन कितना भी कोशिश करे। आज तो एक का बच्चा मालूम है ना, गाड़ी चलाते चलाते ठोक गए, बीजेपी के अध्यक्ष का बच्चा। पहले वो तो मकाऊ में गए थे बार खेलने, अब बच्चे ने गाड़ी ठोक दी। तो कितना भी कोशिश करे, 3 महीने बाद वो सरकार आएगी, वो महाविकास आघाड़ी
पार्टी के अध्यक्ष में है, लेकिन जो प्यार जो सम्मान मुझे यहाँ पे आके मिलता है, ये धारावी मेरा परिवार है। मैं वर्षा गायकवाड़ हमेशा कहती हूँ, मैं सबकी हूँ और सब मेरे हैं। धारावी का हर घर मेरा परिवार है। मुझे जात धर्म में मत बांटो, मैं तो सबकी हूँ, बराबर नहीं? मेरे को तो कोई ये नहीं बोल सकता है। जो मुझे बुलाता है, जो मेरे मेरे को बोलता है, जो मेरा सम्मान करता है, मैं उसके साथ हूँ। इसलिए आपने जो मेरा सम्मान किया है, आपने इदरीसी भाई ने कहा कि आप लोग खड़े होकर जाके वर्षा गायकवाड़ का मेरी जिंदगी की कमाई अगर कुछ है तो आपका प्यार है, आपका अपनापन है, यही मुझे चाहिए। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुजारिश है कि पीर अब्दुल हमीद जी का यहाँ कहीं पे भी साइन या कोला कहीं पे भी चौक पे स्मारक बनवा दीजिए आप। स्मारक भी उनका चाहिए, ये आप सभी बोल रहे थे। दोस्तों चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए। वर्षा जी को सुनने के बाद मैं करूँगा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धारावी जैसे क्षेत्र में इसी जमात के माध्यम से आज जो मीर अब्दुल हमीद जी की जो श्रद्धांजलि मनाई जा रही है, शहादत दिवस, आप भी मौजूद हो, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वीर अब्दुल हमीद साहब ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया और पाकिस्तान को जो उनके गलत मंसूबे थे इस देश में हमला किया था पाकिस्तान ने 1972 की जंग में, 65 की जंग में, और उनको पूरी तरह से धूल चटाने का काम शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब ने किया था और आज उनका शहीद दिवस है। इस मौके पर इदरीसी जमात ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सर, जैसे कि इस देश में जब आजादी मिली हर कौम के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन आज भी मुसलमानों से इस देश में सर्टिफिकेट माना जाता है, ये किस हद तक सही है? ये वो लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसी ताकतों से सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलजुल कर लड़ना होगा ताकि इस देश को मजबूती के राह पर और आगे ले जाया जा सके। मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, आज के मौके पर बस यही, जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद साहब ने इस देश के लिए, देश की बका के लिए अपनी जान की शहादत दी, उसी तरह से बहुत सारे लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देश अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने से लेकर, देश को आज़ादी दिलाने से लेकर, इस देश को दुनिया के नक्शे पर ताकतवर बनाने में बहुत सभी का योगदान रहा है और ऐसे लोगों को याद करना चाहिए। इसी समाज के माध्यम से यहाँ पे एक वीर अब्दुल जी की जो श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है, यहाँ पे हमारे सामने माजी नगर से आतिफ बब्बू खान जी है। हर साल की तरह इस साल भी इदरीसी समाज में उत्साह और जश्न का माहौल रहता है। आज हमारे सामने जो आतिफ बब्बू खान जी, उनका क्या कहेंगे? कुछ होना हो, लेकिन इदरीसी समाज के माध्यम से वीर अब्दुल जी की जो शहादत दिवस है बड़ी ही शानदार और बड़ी भावित तरीके से मनाई जाती है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले हमारे इदरीसी कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि ये हर साल मैं देखता हूँ कि ये कार्यक्रम बड़ी जोरों शोर और शान शौकत के साथ मनाते हैं, क्योंकि वीर अब्दुल हमीद साहब जो है हमारे लिए एक इतिहास नहीं बल्कि हमारे लिए एक मिसाल भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बलिदान, अपनी जान का बलिदान हमारे देश के लिए दिया है। आज जो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये उनके लिए एक मिसाल है कि पाकिस्तान को जाने तक की बात करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ और सामने से आके उन्होंने पाकिस्तान के जो 7-8 टैंकों को जो तोड़ दिया था, वो एक हमारे लिए जिंदगी भर बोलने के लिए काफी है। और वो जो बोलने वाले रहते हैं उनके लिए ये एक जवाब है कि हम लोग पाकिस्तान नहीं, हमारे देश की तरफ जो भी उंगली उठाएगा हम इसी तरीके से उसका जवाब देंगे। हम मुसलमानों की ये एक पहचान नहीं है हमेशा इस देश में। तो आज का दिन जो इस आपकी शहादत का दिन जो मनाया जा रहा है, ये मैं सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा इसी तरीके से आते रहेंगे दिन, और ये दिन इसी तरीके से मनाते रहेंगे। और धारावी में हम लोग हमेशा ये एक शान शौकत के साथ इस दिन को मनाएंगे और मैं हमेशा इस प्रोग्राम में हमेशा शामिल होता हूँ और इन सबको का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मुझे यहाँ पर बुलाते हैं सारे लोग। मैं आज भी मुझे बुलाया गया तो मैं आया हूँ
बहुत बहुत शुक्रिया इन सबका, थैंक यू। अजी साहब, जैसे कि अभी आपने कहा है कि मुसलमान जो है कौम जो हर बार अपनी सर्टिफिकेट के लिए उनको कुछ लोग हैं जो हर बार मुसलमानों पे टिप्पणी करते हैं, इतनी बड़ी जो शहादत वीर अब्दुल हमीद जी ने दी है, सबसे बड़ी सर्टिफिकेट है, फिर भी ये बार बार ये मुसलमानों को सर्टिफिकेट क्यों दिखाने की बातें करती है? नहीं, इस देश में जैसे बलिदानी है जो जान देने के लिए तैयार है देश में, वो मतलब बहुत सारे लोग, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को बदनाम करने के लिए भी है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। और हम इंशाअल्लाह जब भी कभी मौका आएगा तो अपने देश के लिए जितने भी मौके आएंगे उस पर हम लोग जान दे के अपने देश की शान बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। भाई क्या कहना चाहेंगे इदरीसी जमात के माध्यम से? आज बहुत बहुत धन्यवाद इदरीसी जमात का कि सबने मुझे यहाँ बुलाया। हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होता है, हर साल आने का मौका मिलता है। एक परिवार है और परिवार के हर कार्यक्रम में हम आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि सांसद बनने के बाद जब आप पहली बार यहाँ पे कि इदरीसी जमात का आपने जो कार्यक्रम अटेंड किया उसमें एक उत्साह का माहौल था, लेकिन जब आपने उनको देखा तो क्या महसूस किया? किसको देखा? जब यहाँ पे लोगों ने जो गुस्सा का माहौल दिखाया, आप सांसद बन के जब इनके पास पहली बार इनके जो कार्यक्रम में संबोधित किए। मैं सांसद रहूं, एमएलए रहूं, मिनिस्टर रहूं या कुछ भी पोस्ट पे ना भी रहूं, मेरा परिवार है, मैं परिवार के लिए आई। भाई सबसे बड़ी बात अभी हमने देखा है कि आपने जो वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में जो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया, आपने संबोधित किया लोगों को, लेकिन वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वीर हमीद जी का हमने जो ऑलरेडी गार्डन बनाया है, WRT ग्राउंड को उसका नाम दिया है, और बाद में मुझे शबनम जी ने कहा तो मैंने उसका भी प्रॉमिस किया है। तो ये प्रस्ताव कब तक आप रखेंगे आगे? बिल्कुल रख देंगे, अभी सांसद हूँ, कहीं भी रख सकती। धारावी जैसे क्षेत्र में आज इदरीसी जमात के माध्यम से कार्यक्रम रखा गया था। वीर अब्दुल हमीद जी के श्रद्धांजलि के अवसर पर शहादत दिवस मनाया जा रहा है। हमारे सामने देखिए सेना के जो जवान है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं हमारे सामने, उनसे भी जानना चाहिए आज के दिन से उनका क्या कहना है। सर, हमने देखा है कि आप जो वीर अब्दुल हमीद जी के गांव से ब्लॉग करते हैं, आप सेना में थे, आपको उनकी बहुत सारी जानकारियां हैं। आज धारावी जैसे क्षेत्र में आपको बुलाया गया वीर अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस पर, जब आपने बताया तो लोगों की आंखें नम हो गई, लोग तालियां बजा रहे थे जब टैंक, आपने बताया कि जब टैंक जो तोड़ा गया उनके माध्यम से, तो क्या महसूस किया आपने धारावी जैसे क्षेत्र में आज इतना बड़ा कार्यक्रम देख के? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस के अवसर पर इदरीसी कमेटी के लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, उसमें हमको निमंत्रण दिया। और हम भी फौज से बिलोंग करते हैं, हम 3 साल तक फौज में रहे, अपने निजी कारणों से हमने रिजाइन कर लिया था और यहाँ धारावी में आके बिजनेस करने लगे। और जब वीर अब्दुल हमीद जी हम लोगों से बहुत सीनियर थे, तो सन 65 में शहीद हो चुके थे और हम सब 81 में भर्ती हुए थे। तो वो हमारे गांव से उनका गांव 32 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं धामुपुर गांव गया था, हम लोगों की टीम गई थी पूरी देखने के लिए, और उनके विषय में जानकारी जुटाए हम लोग। वहाँ पे सब लोगों ने जो बताया वो हम अपने मन में उसको याद किए, और याद करने के बाद उनकी किताबों में हम उनका पढ़ते रहे। इसके बाद और जब फौज में हम थे तो वहाँ भी चर्चा हो ही लगती थी, तो हम लोग भी बोला करते थे कि कभी जंग हो तो हम भी परमवीर चक्र लेके आएंगे, लेकिन हमारे नसीब में वो नहीं था, नहीं हो पाया। धन्यवाद। सर, आप जंग लड़ चुके हो, आप सेना में थे, काफी साल आपने निकाला है। आपने कहा है जब जंग लड़ी जाती है उस दरमियान ना तो कोई भेद ना तो कोई भाव रखा जाता है, सारे के सारे लोग जब देश के लिए लड़ते हैं और फतेह भी हासिल करते हैं, उसमें कुछ लोग शहीद भी होते हैं। जब किसी से सर्टिफिकेट पूछा जाता है जब शहीद होते हैं, तो फिर आज के दौर में हिंदुस्तान जैसे क्षेत्र में मुसलमानों से सर्टिफिकेट क्यों माना जाता है? कि आप बताइए कि आप हिंदुस्तान में मुसलमान हो। नहीं, ये चीज गलत है एकदम। वतन पर जो भी शहीद होते हैं, हमारे सेना में जब नाम लेकर नहीं पुकारा जाता किसी का। जब हमारा कमांडर खड़ा होता है तो बोलता हमारे देश के बहादुरों, वो हिंदू या मुसलमान कुछ नहीं करता, वो बोलता हमारे देश के बहादुरों, दुश्मन हमारे सामने खड़ा है, हमारा टारगेट ये है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जहां हम हैं उसको पीछे ही खदेड़ते जाएंगे,
जहाँ तक हमारी सांस हो या अंतिम सांस जा करके उसकी जगह में लेंगे, लेकिन अपनी जगह में उसको आने नहीं देंगे। इसी हौसले के साथ हम जंग में उतरते हैं। जो लोग आज के दौर में जो अपने सत्ता के लिए जो ये नफरतें फैला रहे हैं, आप सेना में हो, आपने काफी साल निकाला है, तो ऐसे जो नफरती लोग हैं, जो नफरत की बाजार चला रहे हैं, वोट सेक रहे हैं, मुसलमान हिंदू कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। ये मैं तो समझता हूँ कि अच्छा इंसान ऐसे कुछ करता ही नहीं है। ये जो है वो नेता लोग का काम है, वो नेता लोग अपने फायदे अपने नुकसान के लिए करते हैं। बाकी जो अच्छा इंसान है, देश का जवान है, वो देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है। देखिए, ये जो सेना के जवान है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन्होंने जो बातें बताई कि हिंदुस्तान में एक गंगा जमनी तहजीब रखी जाती है हर साल हर बार, लेकिन जो देश में नफरत फैलाई जा रही है उसको इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सामने। और भी लोग सलीम भाई क्या कहना चाहेंगे? आज जो वीर अब्दुल हमीद जी की जो 59वीं जो यहाँ पे शहादत दिवस मनाया जा रहा है, बहुत से लोग हमने देखा है ये इस कार्यक्रम में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और आज के दिन जो अमन शांति का पैगाम दिया, क्या कहना चाहिए? मैं देश के सभी नागरिकों और मुंबई, महाराष्ट्र और स्पेशली धारावी के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नफरत की बाजार करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनसे हमें नफरत जो देते हैं उस पर अमल नहीं करना है, बल्कि भाईचारगी फैलाना है, मोहब्बत की दुकान खोल देना है और सबसे मिलजुल करके, आपस में मिलजुल करके रहना है। यही संदेश मेरा पूरे भारतवर्ष को मैं देना चाहता हूँ और अपने धारावी के लोगों को कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं, हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, धारावी के इसी क्षेत्र में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इदरीस जमात के माध्यम से यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस मनाया जा रहा है। हजारों की तादाद में धारावी जैसे क्षेत्र में हर साल यहाँ पे लोग कार्यक्रम में आते हैं। कार्यक्रम में सबसे बड़ा उद्देश्य जो दिया जाता है, हमारे सामने जो अध्यक्ष है उनसे जानना चाहेंगे कि हर साल ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है और इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कार्यक्रम करने। सर, हर साल की तरह इस साल भी धारावी जैसे क्षेत्र में 59वां जो शहादत दिवस, जिसे श्रद्धांजलि दिवस बोला जाता है, वो मनाया जा रहा है वीर अब्दुल हमीद जी का। तो बार बार हर साल ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है धारावी जैसे क्षेत्र में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन के बैनर तले हम सबको जो हर साल वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाते हैं, वो इसका मेन मकसद ये है कि एक तो हम इनकी खराज अकीदत पेश करते हैं, दूसरे हम सब मिल करके एक रहें और एक ताकत बने, और इन्हीं की प्रेरणा लेकर के हमें भी हर मैदान में, जो भी मैदान है वो भी है ना, सब जगह हमें तरक्की करना, हमें आगे जाना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना है और हर लिहाज से और तमाम बुराइयों को ख़त्म करना है। जो भी है, दहेज की लानत है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह से हमें बहुत सारी बुराइयों से ख़त्म करना है, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जब होनहार बन जाएंगे तो वो किसी की लालच नहीं रखेंगे और वो आगे बढ़ते रहेंगे, वो अपने बल बूते पे मेहनत करके आगे बढ़ना सीख जाएंगे। तो हम सब का मेन मकसद यही है कि वो इनसे प्रेरणा ले करके हम सब आगे बढ़ते रहें। सर, हर साल आप कार्यक्रम करते हो, हर साल आप कोई ना कोई उद्देश्य देते हो, तो 59 साल में कुछ अभी तक अपने लोगों के अंदर एक उसमें तब्दीली देखा है कि ये हर 59 साल में कुछ तो बदलाव हुआ हमारे कार्यक्रम की वजह से? हाँ, ये तब्दीली तो हमने देख रहे हैं, लेकिन कैसा है कि जिस तेजी से बदलाव होना चाहिए उस तेजी से नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे हैं। यहाँ से लेके यूपी तक और हर जिले में और हर जगह पे है ना, वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस मनाते हैं और मना करके एकजुट होते हैं, एकजुट हो करके इदरीसी बरादरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। और खास तौर से हम सब ये देखें, जो हमारे समाज में बुराइयां छुपी हुई है उसे हमें दूर करना है, हमें एक साथ में मिलजुल करके आगे बढ़ना है। हमें तो अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ना है, हमें पढ़ लिख करके अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सब कुछ करना है, अपनी जान तक कुर्बान देना है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है हर हाल में, बस इनसे प्रेरणा लेकर के हमें।
देखिए, ये जो अध्यक्ष है समझ जी, इन्होंने कहा है कि वीर अब्दुल हमीद जी की प्रेरणा लेके हमें आगे बढ़ना है। उनके जो समाज है, इदरीसी समाज से वीर अब्दुल हमीद जी बिलोंग करते थे। हमारे सामने जो अध्यक्ष उनसे जानना चाहिए, सर आपने जो ये कार्यक्रम किया है धारावी में, जैसे अपने हजारों की तादाद में हर बार आप लोगों के कार्यक्रम में लोग जुड़ते हैं, आपके समाज के ही लोग ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। आप आज जो बताया गया है कि वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में, यहाँ पे जो उनके सेना के कुछ लोग भी जो सेवानिवृत्त थे वो भी आए थे, जो बातें बताए। सेना में जब लोग जुड़ते हैं तो उसमें ना तो कोई भेद ना तो कोई भाव होता है, लोग जुड़ते हैं, हर देश के लिए कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन इस बार जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और मुसलमानों से जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, देश में इतनी बड़ी तो कुर्बानी इन्होंने दे दी, तो फिर सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है मुसलमानों से? अस्सलाम वालेकुम। सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो, ये अच्छे लोग नहीं मांग रहे हैं, ये समाज के बुरे लोग हैं जो सर्टिफिकेट मांगते हैं। और इन्हें न हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है, इन्हें अपनी जो है इलेक्शन या पॉलिटिक्स से जरूर है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये खाली एक वक्ती ये है उनका मसला। इससे ना वो कुछ हासिल कर सकते हैं और ना ही इससे उनकी कुछ भलाई होने वाली है। ये जो भी तरीका अख्तियार किए हैं ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए और किसी को किसी समाज से बांटा नहीं जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। हम लोग जो इदरीसी बिरादरी के अहदेदारान, जिम्मेदारान और सारी बिरादरी हमारी यही सब संदेश देती है। वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मना करके हम लोग यही संदेश देते हैं कि सब लोग एक रहो, नेक रहो, अच्छे रहो और सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब मिलजुल के रहो और कोई किसी से बैर ना रखे। धारावी के इसी क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम में दर्जी समाज के सिर्फ मुसलमान लोग नहीं है, उसमें हर समाज के लोग हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। हमारे सामने जो सेक्रेटरी, उनसे जानना चाहिए तनवीर भाई, जैसे हमने देखा है कि कार्यक्रम तो आप लोग करते हैं, हर कार्यक्रम में आपके हर पार्टी और समाज सेवक जो कार्यक्रम में आते हैं, वो जो वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में ही बात करते हैं, हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ उद्देश्य देखे जाते हैं। लेकिन इस बार जो आपने वक्ताओं को बुलाया था, वह माननीय वर्षा गायकवाड़ जी जो उत्तर मध्य मुंबई से जो सांसद है, वो यहाँ आते चुनाव की बातें करते हैं, अपने बारे में बताते, धारावी करों को संबोधित करते, लेकिन वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में कुछ नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी कमी की क्या कहलाएगी? ये उनकी सियासत करने की एक उनका प्लान है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है वो ये है, हमने डिमांड भी किया है, हमारी शबनम आपा ने उनसे डिमांड भी किया है कि धारावी में कहीं पर उनका एक स्मारक बनाया जाए या कोई जगह ऐसी दी जाए जो वीर अब्दुल हमीद के नाम पे हो। फिलहाल एक गार्डन है वीर अब्दुल हमीद के नाम पे माहिम में, जो कि हम सब जानते हैं, और हम लोग का पहले से भी प्लान था कि शायद वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रखें, लेकिन किसी बरसात की वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम रहता है, तो खुले मैदान में हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग को मजबूरन हाल में करना पड़ता है। और ये जो प्रोग्राम हमारा करने का मेन जो मकसद है, तो हिंदू मुस्लिम को सबको एक गुलदस्ते की जैसा जोड़ करके यहाँ पर मिलाना, ये मेन मकसद है हमारा। क्योंकि धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत छोटी छोटी गली है, छोटे छोटे मकान हैं, हमेशा विवादों के उसमें रहता है। जब देखो तो छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, तो वो मैसेज को हम लोग खत्म करने के लिए हर साल जो मनाते हैं, इसका कारण यही है कि जिस तरीके से हमारे वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस जो मनाते, जो वीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने जो देश के लिए जान दिया। देश किसी एक समाज का नहीं होता, किसी एक धर्म का नहीं होता, किसी का नहीं होता है, देश के लिए उन्होंने जान दिया। इसी तरीके से हम चाहेंगे और हम अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसा वक्त आया कभी कि हमें देश के लिए जान देनी पड़े, तो फिर हम एक बार जान देने के लिए तैयार है अपने देश के लिए, और हमारे नौजवान भी तैयार हैं। और रह गया एजुकेशन की बात, माशाअल्लाह हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हमारे बच्चे आज बहुत आगे जा रहे हैं एजुकेशन में भी। पहले हमारे समाज में कोई वकील नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं था। आज हमारे समाज में आपको बड़े से बड़े डॉक्टर मिलेंगे, बड़े से बड़े जज मिलेंगे, बड़े से बड़े आपको मिलिट्री में लोग मिलेंगे। हमारे समाज से ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत 20 सालों में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है,
बस ये कि जो स्पीड में होनी चाहिए थी वो स्पीड में नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे तबके से आते थे। आज अब ऊपर वाले का करम है और हाजी समद साहब की मेहनत है जो पूरे इंडिया में चल करके पूरे इंडिया में हमारे समाज को जगाने का काम किया है और इस तरीके से जगा दिया है कि आज आप देख लीजिए, आप YouTube पे देख लीजिए, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जहां भी देखना है आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रोग्राम 10 सितंबर को होता रहता है। यही मेरा मैसेज है कि मैं अपनी धारावी को और अपने इंडिया को एक गुलदस्ते के जैसा देखना चाहता हूँ। जिस तरीके गुलदस्ते में हर तरीके के फूल होते हैं तभी वो गुलदस्ता अच्छा लगता है। हमारे देश में हम वैसे ही जैसे आज से हमारा 10-15 साल पहले जो देश था कि जो इतनी नफरत नहीं थी, वो नफरत को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। आपने जो माननीय सांसद जी को जो प्रस्ताव रखा है कुर्ला जैसे क्षेत्र में जो उनका सांसदीय क्षेत्र लगता है, आप वो धारावी के एमएलए नहीं रहे, लेकिन धारावी करो को ही कोई सुविधा मिली नहीं। सिर्फ धारावी में सिर्फ शौचालय और शेड ही का काम ज्यादातर किया गया है। तो आप क्या उम्मीद लगाते हो कि कुर्ला जैसे क्षेत्र में भी फिर अब्दुल हमीद जी की स्मारक का बना के देंगे और उन्होंने जो आश्वासन दिया वो सब पूरा उठ पे खरा उतरेंगे? देखिए, नेता लोगों से आश्वासन ही मिलता है और कोई अगर जगह मिल गई या कुछ मिल गई तो हमारी खुशनसीबी होगी, क्योंकि उनके ऊपर भी तमाम जो है सियासी दबाव होता है। किसी भी समाज के लिए या कोई चीज के लिए अगर उनको जगह देनी है या कोई स्मारक बनाना है तो उसके लिए भी उनको तमाम सियासी दबाव कहा है। लेकिन उन्होंने कहा है हमारे चैनल के माध्यम से अपने सांसद बन आपसे कहा होगा। फिलहाल हमारे स्टेज पे तो उन्होंने ऐसी कोई स्पीच नहीं दी है, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के बारे में भी कुछ नहीं बोला। हमारे शबनम साहब मैडम के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे इसके लिए कि कहीं कोई जगह उसके लिए नियुक्त की जाए। अब रह गया वो कुर्ला की सांसद है, धारावी की सांसद है नहीं, तो धारावी की सांसद भी कांग्रेस की है और कुर्ला की भी सांसद कांग्रेस की है। हो सकता है वो लोग हमारी बात को ध्यान दें आगे चलकर, और नहीं देंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उनके पास फिर जाके जाएंगे कि कुछ हमारे समाज के लिए या हमारे वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस जो हम लोगों ने हर साल मनाया उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उनको देख करके वो चीज को देखे कि हम हमारे बुजुर्गों ने क्या किया देश के लिए। यही हमारा मैसेज है आज के लिए। देखिए, इदरीसी समाज के जो सारे के सारे लोग हैं, ये सारे के सारे महाराष्ट्र और मुंबई जैसे और धारावी जैसे क्षेत्र से उच्च अधिकारी है। ये काफी सालों से धारावी और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने जो सबसे बड़ी मांग है, जो आज जो दिन है ये 10 सितंबर का दिन है। आज पूरा देश है जो शहादत दिवस मना रहा है वीर अब्दुल हमीद जी का, लेकिन इस वीर अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस पे सारे के सारे नेताएं आते हैं, अपने अपने बातें रखते हैं, लेकिन उत्तर मध्य मुंबई से चुनी गई जो धारावी की आमदार वर्षाताई गायकवाड़ वो वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में कुछ नहीं करते हुए सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बताते हुए गए। इन्होंने उनको एक प्रस्ताव रखा है कि आप अगर अभी सांसद बने तो कुर्ला जैसे क्षेत्र में वीर अब्दुल हमीद जी का एक स्मारक बनाइए। अब इन्होंने सारी बातें कर दी वर्षाताई गायकवाड़ से और भी वक्ताओं से। अब इनके बातें कौन सुनता है और कैसे इनकी सारी बातों पे अमेंडमेंट होगा, कैसे इनके बारे में और इनके समाज के बारे में और वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में सोचा जाएगा, इस पर मेरा नजर बनेगी। जब तक धन्यवाद।